हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपको सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र को पढ़ना है, जिसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। और आपको प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो आपको अच्छे से प्रश्न पत्र को पढ़ना है। जो प्रश्न आपको पहले आए उसको पहले करना है, जो प्रश्न ना आए उसको लास्ट में अच्छे से कर देना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। तो आपको पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लेना है, एक एक निर्देश को। और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, क्योंकि आप जितने जल्दी टाइम बचाएंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग अब पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है खंड आ। तो खंड आ में हमें मिलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 20 अंक के होंगे। जी हाँ, 20 अंक के होंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। ठीक, जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। अगला सवाल, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लहरों के राजहंस, क्योंकि ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। अगला सवाल, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गे। अगला सवाल, अपनी खबर आत्मकथा है के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र की। अगला सवाल, भूषण की किस युग के कवि हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल के। ललित ललाम रचना है मतीराम की। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा मतीराम की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर चलते हैं। आपका अगला सवाल, यशोधरा रचना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय की। आपका अगला सवाल, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है महादेवी वर्मा की। जी हाँ, महादेवी वर्मा की। आपका अगला सवाल, करुण रस का अस्थाई भाव है शोक। तो अभी हम आ चुके हैं व्याकरण के पोर्शन पे। तो अभी हम व्याकरण को देखने वाले हैं कि व्याकरण में कौन कौन सा प्रश्न आया हुआ है। तो करुण रस का अस्थाई भाव है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शोक, क्योंकि करुण रस का परिभाषा होती है शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की अस्थाई उत्पत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोक। चरण कमल बंदो हरियाई, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, क्योंकि रूपक अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे इसका एक और उदाहरण हो जाएगा, हरि जननी मैं बालक तेरा। तो इसी प्रकार से होता है। तो हमारा अगला प्रश्न, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं 11 एवं 13 मात्राओं पर रहती होती हैं। यह लक्षण किस छंद का है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें रोला। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें यहाँ पर प्रश्न समाप्त होता है, हम अगले पेज पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग में शब्द आगे जोड़े जाते हैं। तो पर्याय को पकड़ लेंगे तो हम पर्याय हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और प्रत्यय में क्या होता है, शब्द को पीछे जोड़ा जाता है। तो महानता, महानता शब्द का ता हो जाएगा राइट आंसर। सुख दुख में समास है द्वंद्व समास, क्योंकि जिसमें योजक चिन्ह लगे होते हैं वो द्वंद्व समास होते हैं। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिल, क्योंकि अनिल जो होता है वो हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक, अनल, पावक, ज्वाला ये सब तो अग्नि के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है। तो आपका राइट आंसर होगा अभि प्लस उदय बराबर अभ्युदय। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप होगा मधुनः। पठ्यस्ता धातु रूप का वचन एवं पुरुष है द्विवचन मध्यम पुरुष। आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 20 नंबर एवं 20 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके बाद आगे चलेंगे गद्यांश पर आधारित प्रश्न पर। तो यह है हमारा निम्नलिखित खंड बा।
खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का आधारित प्रश्न, सभी उत्तर दीजिए। जो कि 6 नंबर के हैं, 2+2 मतलब कि 2-2 नंबर 3 प्रश्न के दिए जाएंगे। आज सुरही पास आया, ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण। ममता ने यानी कि जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ पाठ है, जयशंकर प्रसाद का, जिसके पाठ का नाम है ममता। ममता नाम पाठ से लिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? इसमें संदर्भ होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको जो जो लाइन अंडरलाइन की हुई है उन्हीं की केवल व्याख्या करना है, ठीक। और अगला प्रश्न, ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या था? जो कि आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आपको, मैं आजीवन अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। तो आपको इस फुल स्टॉप पकड़ना है, उस फुल स्टॉप तक रखना है। तो जो कि इस प्रश्न का आंसर रहा। तो यहाँ पर आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अथवा अगर आपको वाला नहीं समझ में आता तो आप इसको कर सकते हैं। आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन जो करिए एक ही करिए। तो अथवा करिए, पहले वाला है तो दूसरा वाला करिए, नहीं कुछ लोग दोनों कर देते हैं। तो आपको केवल एक ही करना है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, बस सेम टू सेम आपको उसी तरीके से संदर्भ लिखना है इसमें से, इसमें का, और 3 प्रश्न इसमें भी हैं, 3 प्रश्न इसमें भी हैं। आपको इसमें भी अथवा का ऑप्शन दिया जाएगा। आपको वो वाला नहीं आता ते वाला आप कर सकते हैं। 3 प्रश्न उसमें भी है, 3 प्रश्न। मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है तथा वह मानसिंह का रक्त प्यासा क्यों बनकर रहा? जो कि आपका प्रश्न का आंसर उसी में मिलेगा, ठीक ना। अगला सवाल, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो कि 2+3 5 नंबर का है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति भाषास्य केंद्रम अस्ति अस्ति। तो आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक ना। जो कि भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो अब आप इसका संदर्भ कर ही लेंगे। जैसे गद्यांश पद्यांश हिंदी में किया तो वैसे संस्कृत का भी संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद कर देना है, ठीक ना। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा आगे श्लोक है। जो कि नीचे दिए गए पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको इसका संदर्भ कैसे लिखना है? इसका संदर्भ लिखना, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है और इसका अनुवाद कर देना है। सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, अथवा सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। तो आपको इसमें के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको वो वाला ना है तो आप अथवा कर सकते हैं। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर दीजिए। जो कि आपके जिले में जो लगा होगा आपको उसको लिखना है, क्योंकि ये जिला वाइज होता है। खंड काव्य जो होता है जिला वाइज होता है, सब जिले का अलग अलग होता है। अपने ज़िले के अनुसार आपको लिखना है जो आपके ज़िले में लगा हो। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसमें पूरा पेज में वही सब दिया है और कुछ नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि जीवन परिचय है। बहुत ज़रूरी सवाल, 5-5 नंबर का रहता है। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए, हम उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का है, जयशंकर प्रसाद का। तो आपको इनको तीनों में से जिनका जीवन परिचय याद हो लिख दीजिए, आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और इनकी रचनाओं का उल्लेख कर देना है, जितनी रचनाएं आपको याद हो लिख देना है। उसके बाद खंड खा यानी कि प्रश्न नंबर 6 का खा, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देती है, उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। बस वही चीज़ इसमें भी करना है। 5 नंबर का वो है, 5 नंबर के 5-5 10 नंबर आपके बन जाएंगे। उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कंठस्थ किया हो यानी कि याद किया हो, जो आपको याद हो उस श्लोक को लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो। इन दोनों श्लोक को छोड़कर आपको तीसरा श्लोक जो याद हो उसी को लिखिए, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको इन दोनों के अलावा जो याद हो उसको आप लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसको देखते हैं हम। 4 नंबर का है, 2+2 आपको 2 लिखना है, 4 नंबर मिल जाएंगे। 2-2 याद है। बीरा केन पूज्यते, तो बीरा बीरेण पूज्यते आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पदेन बिनम किम दूयंती, पदेन बिनम पत्रम दूरयंती। ठीक ना। आपको 2 प्रश्न करना है जो कि 2 नंबर के होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर के यानी कि 2+2 4 नंबर आपके मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट सवाल, प्रश्न नंबर 9।
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रदूषण और मानव जीवन, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि 9 नंबर के होता है। तो आपको इसको अच्छे से अपने बनाकर लिखना है, अपने मन से लिखना है, क्योंकि निबंध जो होता है अपने मन से लिखा जाता है, उसको रटा नहीं जाता है, ठीक ना। अच्छे से लिखेंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अभी हम सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाने वाले हैं। अगला हमारा जो वीडियो होगा मैथ